अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टाइटल से तो आपने देख लिया है। पार्सल हमारे पास जो है वो आ चुका है, रिसीव हो गया है। इस वक्त आपको पीपी इसका नज़र आ रहा है सिंगापुर, और जो ड्रॉप जोन है वो पीके यानी पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा होगा। हमारा एड्रेस यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा जिस कंपनी ने इसको डिस्पैच किया उसका नेम यहाँ पर आ रहा है। कुछ कस्टम डिक्लेरेशंस हैं वो भी मेंशन हो रही है। प्राइस को अगर मैं थोड़ा सा क्लोज़ करूँ तो प्राइस आपको यहाँ पर $10 नज़र आ रही होगी, जो कि हकीकत में है नहीं। इसकी वेट एक्चुअल है 0.45, जो ठीक है, इसका वेट बिल्कुल ठीक है। मैं जहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया है, बाई किया है, मैं बेशक उसका सेलर जो है उसका आपको मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये $33 जो है इसकी एक्चुअल प्राइस है। वैसे अमूमन लोग बाद में बताते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया $33 इसकी प्राइस है। और तकरीबन 3.15 जो है वो इसका डिलीवरी चार्जेस जो है वो इसमें शामिल है। तो अगर आज का अगर मैं एक्सचेंज रेट देखूँ तो 166 एक्सचेंज रेट इस वक्त जो है वो इसका है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन 5,500 इसकी प्राइस बनती है, और तकरीबन 500 जो है वो इसका 500 550 डिलीवरी चार्जेस बनते हैं, तो 6,500 के करीब जो है ये आपको पड़ेगा। वेरिएंट क्या है और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है वो सारी हम इसको ओपन करते हैं, तो फिर आपको जो है वो बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है इस पार्सल में, इस बॉक्स में जो है वो मौजूद है। बाकी सील्ड है और किसी जगह पर कुछ भी नहीं है। तो चलें इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें से क्या क्या जो है वो हमें मिलता है। मेन पैकिंग जो है वो ओपन हो गई है। फर्दर उन्होंने इसको सिक्योर पैक किया है, क्योंकि ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा आपको पता है, तो किसी किस्म का इसमें कोई डैमेज ना हो, तो उसके लिए इन्होंने बबल शीट के अंदर जो है वो पैक करके जो है वो भेजा है। तो फर्दर इसे मज़ीद खोलते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें से जनाब हमारे पास क्या जो है वो हमें मिलता है। ले जी, पार्सल हमारे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है जी। कुछ डिस्क्रिप्शन जो इसके ऊपर मेंशन है, जैसे 10 बिट है, वीडियो प्रोसेसिंग, वाईफाई है, सीपीयू जो है वो 64 बिट का है, H265 HEVC जो इसका प्रोसेसर उसके मुतालिक है, USB 3 को सपोर्टेड है, 4K जनाब बिल्कुल सपोर्टेड है। मैंने जो इसके मुख्तलिफ वीडियोस देखे उसमें मेंशन भी है कि ये 4K सपोर्टेड है। ठीक है जी। बैक के ऊपर अगर आ जाते हैं तो वेरिएंट देख लेते हैं जनाब। 4GB DDR है इसकी, और 32GB का ये वेरिएंट है। मुख्तलिफ वेरिएंट इसके मौजूद हैं। 2GB और 4GB ये DDR के अंदर, और eMMC जो इसके यानी जो आप इंटरनल सपोर्टिव है वो 16, 32, 64 और 128 जो है वो इसमें मौजूद है। लेकिन हमने जो है वो 32GB का जो है वो मंगाया है। 4GB और 32GB का वेरिएंट जो हमने वो मंगाया है। तो अब इसे ओपन करते हैं और देखते हैं जनाब कि क्या चीज़ हमें मिली है। वनटेक्स कंपनी है जनाब जिसका ये प्रोडक्ट है। आपको पता होना चाहिए इसका कि किसका ये ब्रांड है। ठीक है जी, ताकि किसी किस्म का आपको। बॉक्स ओपन हो रहा है जी। क्या क्या चीज़ें निकलती जाती हैं हम आपको दिखाते जाते हैं। बॉक्स को ज़रा पहले, ये हमारी मेन आइटम है, इसको भी सब बाद में देखते हैं। पहले आपको बॉक्स के अंदर चीज़ें बता दें कि क्या क्या चीज़ें। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास चार्जर है ये। ठीक है जी। और ये चार्जर EU है। ठीक है, यूरोपियन जो है वो आपके सामने। इसके अलावा आपको पता होगा अमेरिकन है, वो भी अवेलेबल होते हैं। जिस वक्त आप परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं, तो उस वक्त ये मुख्तलिफ चार्जर्स की ऑप्शन उसमें अवेलेबल होती है। 220 वोल्ट है। इसके अलावा इसकी कोई ख़ास जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं है। HDMI केबल है जो कि इसके साथ मिली है। ठीक है जी, वो भी एक नॉर्मल केबल है। ठीक है। कीबोर्ड रिमोट भी इसके अंदर। इसमें एक वॉइस रिमोट जो है वो भी मिलता है। अगर आप इस पैकेज में वॉइस रिमोट भी लेना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट भी अलग है इससे। अगर आप सिर्फ वॉइस रिमोट की बात करेंगे तो वो 1200 रुपये पाकिस्तानी तकरीबन जो है वो आपको पड़ेगा। तो 1200 और 1000 आपका जो मिनी कीबोर्ड है वायरलेस वो, प्लस जो 6000 मैंने इसका बताया। तो आप अगर आप ये सारा पैकेज लगाएं तो 7,500 के करीब ये टोटल पैकेज जो है वो बनता है। नॉर्मल अपना रिमोट है ये। ठीक है जी। और इसके अलावा क्या है तो वो भी देख लेते हैं जी। और इसके अलावा जनाब एंड्रॉयड TV यूज़र मैनुअल जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अगर मैं इसको खोल के आपको दिखाऊं तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर जो है ये बुक जो है वो प्रिंट हुई हुई है। तो ये इसका बॉक्स है जिसको करते हैं साइड पर, और अब हम आ जाते हैं अपनी मेन प्रोडक्ट पर। इंतहाई खूबसूरत पैकिंग, वाकई सिक्योर थी। जैसे मैंने आपको बताया कि दूर से इसने डिस्टेंस काफ़ी है ट्रैवल का। चाइना से निकलना है सिंगापुर से फिर इसका स्टे है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है। X88 Pro 10
10 क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ कि 10 इसको मेंशन क्यों किया गया है। ये इसका फ्रंट डिस्प्ले जिस वक्त हम ऑन करके आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे इसके चैनल वगैरह और दूसरी डिस्क्रिप्शन जो है वो आएंगी। साइड पर कुछ नहीं है जनाब। बैक पर हम आते हैं, ये पावर है, ठीक है जी। ये AV है, अगर AV इन आपने देना हो, ठीक है। डायरेक्ट आपने ईथरनेट केबल यानी इंटरनेट का यूजेज करना है तो वो है। इसके अलावा HDMI केबल जो हमारी लगेगी वो यहाँ पर लगेगी। अगर हम इस जगह पर आ जाते हैं तो USB 2 जो वर्जन होता है उसके लिए ये पोर्ट दी हुई है। USB 3 वर्जन के लिए ये पोर्ट है। और MMC कार्ड, अगर आप कोई एक्सटर्नल कार्ड लगाना चाहते हैं तो वो कार्ड आप यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं। नीचे इसके मुतालिक सिर्फ जस्ट लिखा हुआ है कि TTTV बॉक्स जो है वो ये है। एंड्रॉयड प्लेयर है और जो वेरिएंट मैंने आपको बताया था वही वेरिएंट यहाँ पर जो है वो मेंशन भी है। 4 GB इसकी रैम है और 32 GB इसकी रोम है, ठीक है जी। और बड़ा लाइट वेट सा है ये। X88 Pro 10 जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है। 10 बेसिकली एंड्रॉयड 10 वर्जन के मुतालिक है। ये अपग्रेडेड है। इसका जो विंडोज़ वर्जन अपना एंड्रॉयड वर्जन है वो 10 है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है इस वक्त। तो आइटम हम देख लिए, अब इसको हम करते हैं कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसके फीचर जो हैं वो मज़ीद क्या है। तो चलिए इस TV की तरफ चलते हैं। ले जी, मेन स्क्रीन जो है वो ऑन हो गई है। तो मैं ज़रा जल्दी इसका सेटअप करता हूँ, ठीक है। और सेटअप करने के बाद फिर आगे जो फीचर्स हैं उसके मुतालिक डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको ज़रा फास्ट करता हूँ ताकि इसका सेटअप जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँ। ले जी, मेन मेन्यू जो है वो हमारे पास अपीयर हो गया। और अगर मैं इसमें ऐप पर जाऊँ तो यहाँ से मैं कोई भी ऐप जो है वो ऐड कर सकता हूँ जिसमें मौजूद है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऐप्स हैं वो मेरे सामने आ रही हैं। इनमें से कुछ भी जो है वो मैं अपनी मेन स्क्रीन पर जो है वो अपीयर जो है वो कर सकता हूँ, यानी शॉर्ट लिंक जो है वो मैं बना सकता हूँ। अगर मैं बैक करता हूँ तो बैक करने के बाद डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास ब्राउज़र है, यूट्यूब है, ऐप्स है, प्ले स्टोर है, ठीक है जी। ये ऐप्स मौजूद हैं। और अगर मैं सेट ऐप में अगर मैं जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको वही ऐप्स आ जाएंगे जो शॉर्ट लिंक्स में नज़र आपको आ रही थी। इसी तरीके से अगर आप इसमें बात करते हैं गूगल की, तो यहाँ से आप सर्च इंजन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मीडिया सेंटर है, आप कोई भी अपनी फाइल्स वगैरह जो है वो प्ले कर सकते हैं। अगर आपका USB यहाँ पर कनेक्ट है तो आप फाइल ब्राउज़र को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब को आप यहाँ से, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो यूट्यूब जो है वो ऑन हो गया इस वक्त, ठीक है जी। आपके सामने इस वक्त लिंक क्रिएट कर रहा है वो यूट्यूब का। टाइम कंज्यूमिंग होता है, नेट के ऊपर है कि नेट की फैसिलिटी किस तरह की। जैसे ये आपके सामने आ गया और कोई भी अगर आप प्ले करना चाहें तो वो आप प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं ये इसको सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन यूट्यूब जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्ले हो गई है। तो इस तरीके से आप यूट्यूब को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। हम इसको बैक करते हैं और बैक करने के बाद अपने मेन मेन्यू में जो है वो दोबारा जो है वो आ जाते हैं। ये था हमारा अपना जो मुख्तलिफ ऐप्स है जो इसमें मौजूद हैं उसके मुतालिक। इसी तरह आप बैक करके आएँ तो आप सेटिंग में जाएँ। सेटिंग में जाएंगे तो आपके पास जो इसके फ़ीचर्स हैं उनके मुतालिक जो है ये डिस्प्ले करेगा। जैसे पहला जो है वो ईथरनेट के मुतालिक आ रहा है कि इसमें कौन कौन सा जो आपका नेटवर्क इस वक्त जो अवेलेबल है उसके मुतालिक शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स के अंदर आप यहाँ पर लॉगिन अपना क्रिएट कर सकते हैं, ऐप्स के मुतालिक जान सकते हैं। डिवाइस परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं, जिसमें अबाउट सबसे पहले मेन फीचर जो है। यहाँ पर डिवाइस का नेम आ रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो वर्जन जो है वो 10 लिखा हुआ आ रहा है जो कि एंड्रॉयड वर्जन है, ठीक है। स्टेटस इसके अंदर आ रहा है कि बिल्ट इन की वगैरह इसकी क्या है। सीरियल नंबर आप क्लिक करें तो यहाँ पर ये देखें आपको पूरी सीरियल नंबर जो है वो क्लिक कर देगा और बाकायदा टाइम यहाँ पर शो हो रहा है कि कितना टाइम अभी इसको हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो ये ज़बरदस्त फीचर है, आप इसको देख सकते हैं। मैं बैक करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, फिर बैक करता हूँ और उसके बाद ब्लूटूथ ऑप्शन, अगर आपके पास ब्लूटूथ है और आप इसके साथ कोई कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। डेट एंड टाइम की ऑप्शन है, लैंग्वेज सिलेक्शन है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। साउंड वगैरह की इनपुट्स हैं। एक्सेसिबिलिटी है, अगर आप इसे फैक्ट्री रीसेट करना चाह रहे हैं तो रीसेट ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। एडवांस सेटिंग जो है वो भी इसके अंदर है।
मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद ऐप्स के ऊपर आता हूँ तो ऐप्स की डिटेल जो है वो हमारे पास आ जाती है। जैसे वो ऐप जो आपने यूज़ की हो वो यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। मैंने नेटफ्लिक्स का अकाउंट तो लिया हुआ है लेकिन अभी उसको कनेक्ट मैंने नहीं किया हुआ, तो इसलिए नेटफ्लिक्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करके आपको नहीं दिखाया। यूट्यूब जो है मैंने आपको टेम्परेरी जो है वो प्ले करके दिखाया है। इसी तरह से मैं यहाँ से बैक आता हूँ और गूगल प्ले जो है उसको देखते हैं। डेफिनेट है, उसमें भी हम एक दफ़ा अकाउंट जो है वो रीसेट करना पड़ेगा। जैसे साइन इन ऑप्शन है वो आ रही है, तो मैं जस्ट आपको फंक्शन बता रहा हूँ कैसे फंक्शन जो है वो वर्क कर रहे हैं। यूट्यूब आपको प्ले करके दिखा दिया, ब्राउज़र है, डेफिनेट है, नेट कनेक्ट है, तो ब्राउज़र आपके सामने आ जाएगा। आप एक्सेप्ट करें, ठीक है जी, और एक्सेप्ट करने के बाद आप इसे नेक्स्ट कर दें, ठीक है जी। यहाँ आप साइन इन करें, और अगर आप साइन इन नहीं करना चाहते तो सिंपल इसको नो थैंक्स करके जो है वो आगे चले जाएं। आपके सामने ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र ओपन होने के बाद अगर आप इसमें किसी किस्म का कोई वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो लिख करके ब्राउज़ जो है वो भी कर सकते हैं। तो इससे बैक करते हैं, ब्राउज़र से वापस आते हैं। ऐप्स में से अगर कोई ऐप मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो वो भी ऐप कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है DLNA की। अगर आपके मोबाइल में फ़ीचर है अपना शेयरिंग की, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन आपके पास मौजूद है, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन जो है वो आप यहाँ पर जो वो बाकायदा शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने से ये होगा कि अगर आपकी मूवीज़ वगैरह, पिक्चर्स या कोई और भी डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में हो तो आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से गैलरी मौजूद है। अगर आपके इसी में कोई पिक्चर्स वगैरह सेव हैं तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। और नेटफ्लिक्स की जैसे मैंने अभी आपको ऑप्शन बताई, तो आप नेटफ्लिक्स जो है वो भी जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बैक करके मेन पर आ जाता हूँ तो वॉलपेपर अगर आपने रिप्लेस करना हो तो मेन्यू का कीबोर्ड जो है आपके मौजूद है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ये जो मेन्यू का बटन होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, ये वाला। तो इससे आप वॉलपेपर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस वक्त करंट वॉलपेपर इसका लगा हुआ है, को आप कोई और वॉलपेपर जो है वो लेना चाहें उस पर सिंपल क्लिक कर लें। ये लीजिए वॉलपेपर जो है वो चेंज जो है वो हो गया है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे जो आपको बताए हैं। फर्दर मज़ीद अगर आपको कोई डिटेल इसके मुतालिक पूछनी हो तो आप देख सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड्रॉयड बॉक्स कैसा है, इसके फंक्शन कैसे हैं, ये तो अभी ओपन है। मज़ीद इसके फ़ीचर्स कैसे हैं, ये कैसा काम कर रहा है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं मज़ीद बाद में आपको जो है वो डिटेल के साथ मेंशन कर दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके मुतालिक मज़ीद किसी किस्म की कोई मालूमात हो तो मुझसे ज़रूर लें। मैंने आपको इसकी प्राइस बता दी थी कि ये तकरीबन 7,500 रुपये का पूरा पैकेज जो है वो आपको पड़ेगा। पाकिस्तान में इसकी पहुंच जो है तकरीबन सिंगापुर, चाइना से जो है वो 7,500 का इस वेरिएंट का जो है वो आपको मिल रहा है। दूसरा, इसको 1 महीना 11 दिन लगे हैं यहाँ पर पहुँचने में। मैंने 3 अगस्त को इसको ऑर्डर किया था और ये अब मुझे मिला है, यानी तकरीबन 1 महीना 11 दिन इसको मुकम्मल लगे, तो फिर यह पार्सल जो है वो मुझे रिसीव हुआ है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।